जो मॉडलिंग वाला जो हमारा बैच था उसमें मैं मेरे साथ साथ अर्जुन रामपाल या डीनो मौर्या या जॉन इब्राहिम, ये जितने भी मेरे टाइम के लड़के हैं सब इसी एज ग्रुप के हैं। इनफैक्ट अर्जुन और जॉन तो मुझसे 2 साल बड़े हैं दोनों। they are 52 but they are still looking like boys। सुबह सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको अपनी बॉडी में थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक करना चाहिए which is very important। तो वो ड्राई फ्रूट्स के थ्रू भी होता है। अगर कभी मुझे मन किया तो मैं थोड़े से राइस खा लेता हूँ, दैट इज ऑल। अदरवाइज मेरा मेनली मेरे डाइट में पनीर होता है, सब्जियां होती हैं और थोड़ा चीज स्प्रेड होता है। ये सब चीजें खाता हूँ मैं तो विच प्रोवाइड मी प्रोटीन एंड द हेल्दी फैट। जब मैं सेट पे होता हूँ तो भी मेरा रूटीन यही रहता है, मेरा रूटीन चेंज नहीं होता है। मेरा असिस्टेंट जो है, जो मुझे असिस्ट करता है, मेरा खाने पीने का जो सारा संभालता है, उसको मेरी हर चीज का टाइम पता है, तो वो टाइम टू टाइम मुझे एग्जैक्टली वही चीजें देता है जो मुझे जरूरत है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम से कम 1 घंटे का वॉक तो डेफिनेटली करूं। अगर मैं मसल ट्रेन नहीं कर पाता हूं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं या तो थोड़ा सा फंक्शनल कर लूं या 1 घंटे का वॉक कर लूं, बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल फॉर मी टू डू सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो कभी आपका मन नहीं किया कि आज चलो यार वर्कआउट स्किप कर देते हैं या फिर आज चीट मील कर लेते हैं, आज ये कुछ बोरिंग सा खाना हटा के? फूड इज अ हैबिट, फूड इज नॉट समथिंग दैट यू कैन से कि यार ये क्रेविंग होती है और खाने के बाद हर इंसान को मन करता है। ये इंडियन जो हमारे खाने पीने का जो एक ट्रेडिशन है उसकी प्रोग्रामिंग है ये। तो अगर आप उसको ब्रेक कर लें तो life becomes a lot more easier। So you're watching zeeshealthsite.com and today we have with us Sudhanshu Pandey is an Indian model, film and television actor, singer and writer producer. He's appeared in many Hindi films and some few तमिल फिल्म्स ऑल्सो। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उन्होंने अनुपमा जो सबका फेवरेट शो है वहां पे भी उनके हस्बैंड का रोल निभाया था। सो वेलकम सुधांशु। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, थैंक यू। सो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं दैट सी पहले एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ इफ यू डोंट माइंड? सी आई नॉट हैव अ अ प्रॉब्लम। डाउट, आई हैव अ डाउट क्योंकि मेरे को लगता है कि इंटरनेट वाज लाइंग दैट आपकी एज, कैन आई आस्क दैट? इजी इट इज। मुझे 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 एक ये चीज समझ में नहीं आती है, हाउ हाउ एंड व्हाई डू वी गिव सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू एज? No, 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 of course not. Because you don't look like a 50, of course not. सी आई टेल यू ऑनेस्टली, हम लोग एक ऐसे देश में, ऐसी सोसाइटी में बिलोंग करते हैं कि हम लोग के बचपन से ही हम लोग भी ऐसे ही थे कि जब भी कोई आदमी 40 पार कर जाता था तो हमको लगता था अरे यार कितनी उम्र उम्र दराज आदमी है। या एक शब्द हम लोग यूपी में यूज करते थे, उसको बोलते थे अधेड़। तो हम लोग अधेड़ बोलते थे कि अधेड़ आदमी है अगर True, true. 40-50। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट्स इंसान ने ही बनाए हुए हैं। और आई हैव टर्न्ड 50 नाउ, बट if you honestly ask me, somebody like an Anupam Kher or an Anil Kapoor, Anil Kapoor is I think almost 70, जो 2 decades मुझसे आगे हैं। या मिलिंद सोमन जो 60 के हैं, जो Yes, मुझसे 1 डेकेड आगे हैं, वो भी अभी लड़के ही लग रहे हैं एकदम। अगर exactly. वो अपने बाल ग्रे ना रखें तो वो बिल्कुल Exactly, exactly. कि एक भी रिंकल नहीं। तो दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। आई थिंक हम लोग को एज को age is only just a number. We should not just say it. I think we should also start believing in it. And even my own contemporaries, like for instance, जो मेरे हम लोग जो मॉडलिंग वाला जो हमारा बैच था उसमें मैं मेरे साथ साथ अर्जुन रामपाल या डीनो मौर्या या जॉन इब्राहिम, ये जितने भी मेरे टाइम के लड़के हैं सब इसी एज ग्रुप के हैं। इनफैक्ट अर्जुन और जॉन तो मुझसे 2 साल बड़े हैं दोनों। Oh. They are 52 but they are still looking like boys and with six pack abs and great body and everything। So I don't think we should make this so much of an issue, नहीं, दिस and इज अ not be so कॉम्प्लीमेंट, दिस surprised। इज अ कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली, क्योंकि मैंने तभी बोला कि आई थिंक नहीं गूगल नहीं, वाज लाइंग।
नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, बट व्हाट हैपेंस इज मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे भी लोग बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो इस बेस पे करते हैं कि my God, you're aging like fine wine. My God, you don't look like a man who's 50 years old. My God, this. So I think we are so obsessed with this concept of age, which I think it's high time we should just take it a little easy on that, because uh, if you take care of yourself, if you're a healthy human being, I don't see a reason why you should start deteriorating in terms of looks and your skin or your hair or anything, that matters. I'm even now I'm coming from the gym. For me it's like uh, it's like it's like a lifestyle. Yes. It's a very important part of my routine that gym is not a liability. It is something that is a very important part of my life, and I would like to believe कि यार इंसान को जितनी longevity चाहिए लाइफ में उतना इंसान को अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने अपनी Actually. अपनी अपनी मानसिक और शारीरिक दोनों हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, तभी इंसान ज्यादा लंबा लास्ट कर सकता है, अदरवाइज तो बहुत जल्दी पैकअप हो सकता है। नो, यू आर वेरी ट्रू एक्चुअली। मतलब आप इतने फिट हैं और आप अपने लाइफस्टाइल या फिटनेस को लेके इतने एक्टिव हैं। सो इसलिए मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन कैसा रहता है टुवर्ड योर फिटनेस। तो मैं उठ के पहले तो सुबह उठ के, अगर मैं बहुत ज्यादा आलसी नहीं हो जाता हूँ किसी दिन, तो मैं उठ के सुबह नहा धो के पहले पूजा पाठ करता हूँ। और उसके बाद फिर मेरे दिन की शुरुआत होती है, मैं थोड़ा सा प्रोटीन और ड्राई फ्रूट्स और दही जो होता है इसकी स्मूदी बना के पीता हूँ पहले सुबह। बिकॉज सुबह सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको अपनी बॉडी में थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। तो वो ड्राई फ्रूट्स के थ्रू भी होता है। तो वो आपको पूरे दिन के लिए तैयार कर देता है। और उसके बाद मेरा एक मील होता है, एक्चुअली दिन में मैं एक ही मील लेता हूँ, विच इज अराउंड लंच टाइम, अराउंड 2:33। तो एक मील यानी जो खाना जो हम लोग खाते हैं ना, जो चाहे आप उसको रोटी सब्जी बोल लीजिए या दाल चावल बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, हालांकि मैं 99% मैं ग्रेन्स नहीं खाता हूँ। मतलब मैं आटा तो बिल्कुल नहीं खाता हूँ, रोटी नहीं खाता हूँ। तो अगर कभी मुझे मन किया तो मैं थोड़े से राइस खा लेता हूँ, दैट इज ऑल। अदरवाइज मेरा मेनली मेरे डाइट में पनीर होता है, सब्जियां होती हैं, और थोड़ा चीज स्प्रेड होता है। ये सब चीजें खाता हूँ मैं, तो विच प्रोवाइड मी प्रोटीन एंड द हेल्दी फैट, सो दैट कीप्स मी गोइंग। तो ये तो आपने बता दिया कि आप ये जो है आपकी डाइट मॉर्निंग टू इवनिंग। बट अगर बात करें जब आप शूट्स पर होते हैं, ड्यूरिंग जब आप अनुपमा के सेट्स पर होते थे या फिर आपका कोई भी शूट चल रहा हो, उस टाइम पे आप अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखते हैं। तो जब मैं सेट पे होता हूँ तो भी मेरा रूटीन यही रहता है, मेरा रूटीन चेंज नहीं होता है। मेरा असिस्टेंट जो है, जो मुझे असिस्ट करता है, मेरा खाने पीने का जो सारा संभालता है, उसको मेरी हर चीज का टाइम पता है, तो वो टाइम टू टाइम मुझे एग्जैक्टली वही चीजें देता है जो मुझे जरूरत है। और जितना चाहिए उसको क्वांटिटी भी पता रहती है हर चीज की, तो ही टेक्स केयर ऑफ दैट, सो इट बिकम्स अ लिटिल इजी फॉर मी टू मेंटेन दैट रूटीन। अच्छा, तो फिर आपकी अगर वर्कआउट की बात करें, जैसे आपने कहा कि अभी अभी आप जिम से आए हैं, तो आपके वर्कआउट रूटीन में क्या क्या स्पेसिफिकली मेंशन रहता है जो आप डेली करते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम से कम 1 घंटे का वॉक तो डेफिनेटली करूं। अगर मैं मसल ट्रेन नहीं कर पाता हूं तो मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं या तो थोड़ा सा फंक्शनल कर लूं या 1 घंटे का वॉक कर लूं, बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल फॉर मी टू डू सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इन अ डे। अदरवाइज अगर मैं कुछ भी ना करूं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, इट 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 सफोकेट्स मी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हैव गॉन एंड स्वेटेड इट आउट अ लिटिल बिट बिफोर आई रिटायर फॉर द डे। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि कम से कम 1 घंटे की वॉक तो करूं, अगर मैं मसल ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ। बट ऑन मोस्ट डेज आई ट्राई टू एक्सरसाइज। पहले मैं 2-3 बॉडी पार्ट एक दिन में कर लेता था, अब मैंने उसको स्प्लिट कर दिया है, सो दैट आई कैन गो एंड मसल ट्रेन ऑलमोस्ट एवरी डे। चाहे वो मैं फ्री हैंड करूं या वेट्स के साथ करूं। आई डोंट लिफ्ट वेरी हैवी वेट्स, बिकॉज हैवी वेट्स जो होते हैं वो कभी भी आपको फायदा नहीं करते अनलेस यू आर इनटू प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग। सो ओके। आई डू मोस्टली बॉडी वेट ट्रेनिंग, बॉडी वेट जो है मेरा उसके साथ ट्रेन करता हूँ, और थोड़े लाइटर वेट से मैं बाकी सब चीजें करता हूँ, बट हाई इंटेंसिटी एंड हाई रेपिटेशन
So the quality of your muscle is very good. Also, I do a lot of mobility exercises because मोबिलिटी एक्सरसाइजेस वो चीजें हैं जो आपको जिंदगी भर कभी भी क्रिपल नहीं होने देती हैं। तो आपके मूवमेंट कभी भी बंद नहीं होंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। ओल्ड एज में बहुत सारे लोगों को चलना फिरना मुश्किल होता है एक्चुअली। या उठना मुश्किल होता है। दैट इज बिकॉज दे हैव नेवर डन देयर मोबिलिटी एक्सरसाइजेस एंड दे हैवंट ट्रेन्ड देयर मसल्स इनफ। ओके। तो मेरा विश्वास है कि मैं मोबिलिटी और मसल ट्रेनिंग ऐसी रखूं जिससे मेरी लाइफ में कभी मुझे ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि मैं किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ चलने में। सो कभी आपका मन नहीं किया कि आज चलो यार वर्कआउट स्किप कर देते हैं, या फिर आज चीट मील कर लेते हैं, आज ये कुछ बोरिंग बहुत सा खाना हटा के? करता है, बहुत बहुत करता है और मैं कर भी देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं तो व्हाट वाज योर करता। चीट मील? ऑफ व्हाट कोर्स वाज मैं योर करता हूँ। चीट मील? मेरा चीट मील दाल मखनी और पनीर होता है, तो मैं प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ। ओ माय गॉड, बट दिस इज नॉट अ चीट मील। हाँ, तो मेरे लिए दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मेरे लिए ये चीट मील है। मतलब तो यू चीट कैन मील में भी इमेजिन। कोई इतना हेल्दी खाना कैसे खा सकता है? अरे नहीं, दाल मखनी बहुत ज्यादा हो जाती है मेरे लिए, तो दैट इज ओनली क्वाइट अ लॉट फॉर मी इनफैक्ट। बट या समटाइम्स व्हाट आई डू इज if I don't feel like having dal makhani and paneer, ओके। then I just call for हमारे यहाँ नेचुरल्स आइसक्रीम मिलती है। ओह। यहाँ पे नेचुरल्स करके एक ब्रांड है जो बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे भी है, दुबई में भी है, बहुत पॉपुलर है। उनकी आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उनकी आइसक्रीम मंगा के वो खा लेता हूँ। तो मेरा वो शुगर का कोटा भी पूरा हो जाता एक्चुअली मैं यही क्वेश्चन पे आ रही थी कि क्योंकि लोगों को क्रेविंग होती है खाना खाने के बाद मीठा खाना है, एंड पीपल लव टू ईट स्वीट। तो मतलब आप सिर्फ आइसक्रीम पे डिपेंड है स्वीट के मामले में, कि कुछ और भी आपको मीठे में पसंद है? है। नहीं, मैं आइसक्रीम ही लेता हूँ। और वो भी ऐसे नहीं कि मैं एक्चुअली आई टेल यू ऑनेस्टली, फूड इज अ हैबिट। फूड इज नॉट समथिंग दैट यू कैन से कि यार ये क्रेविंग होती है और खाने के बाद हर इंसान को मन करता है। ये ये इंडियन जो हमारे खाने पीने का जो एक ट्रेडिशन है, उसकी प्रोग्रामिंग है ये। तो अगर आप उसको ब्रेक कर लें तो इट बिकम्स life becomes a lot more easier, you know and we don't realize that as you grow older, matlab once you have crossed, say, 30, if I were to be very lenient, हम्म। once you've crossed 30, there are a lot of changes that start to happen in your body. So after 30, if you start changing your food habits, your exercise habits, everything, then you will let your body live a little longer. Otherwise what happens is, हम लोग को ये समझ में नहीं आता कि जो हमारी मेटाबॉलिज्म 25 साल की उम्र में थी, वो 45 में नहीं होती है। एक्चुअली ट्रू। और जो 45 में होती है वो 55 में नहीं होती, जो 55 में होती है वो 65 में। सो यू हैव टू कीप इवॉल्विंग योर फूड, योर डाइट, योर इनटेक एज पर योर एज, सो दैट योर बॉडी इज हैप्पी, यू नो अदरवाइज आप उसको इतना ओवरलोड करते रहते हैं कि आपका लिवर, आपकी किडनी, आपकी इंटेस्टाइन्स, एवरीथिंग स्टार्ट्स टू टायर आउट। वो थकने लगती हैं, और जो इंटरनल ऑर्गन्स थकने लगती हैं वही चीज आपके चेहरे पे दिखाई देती है। ट्रू, तो वेरी इफ यू सी समबडी हुज बेयरली टच 40 और वो आपको उम्र में बहुत ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब उसने अपने सिस्टम को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, मतलब उसका सिस्टम बहुत थक रहा है। तो अगर मैं अभी की बात करूँ, सी अभी के जो जेनजी हैं, ठीक है, मैं भी मिलेनियल्स में आती हूँ, ठीक है। तो जो अभी की जो जेनजी जनरेशन है, दे ग्रोइंग सो फास्ट, है ना, ग्रोइंग अप सो फास्ट। तो इज देयर एनी कनेक्शन टू द फूड, कि वो फूड हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि अब क्योंकि जो, अगर हम एटीज या नाइन्टीज के लोगों की बात करें, वो अभी बहुत सुपर फिट है, लुक एट यू, है ना? तो आगे अब की जो जनरेशन है वो एटीज और नाइन्टीज वालों से ज्यादा बड़े दिख रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? All lifestyle issues actually, all these are lifestyle issues. Plus we had the advantage कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे, 80s और 90s में जब हम लोग बड़े हो रहे थे, उस वक्त हमारा खाना जो था बहुत ऑर्गेनिक था। एक्चुअली ट्रू। जिसको आज की डेट में लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं, वो हमारे लिए बड़ी नॉर्मल चीज हुआ करती थी।
अग्री। चाहे वो दूध हो, चाहे दही हो, चाहे घी हो, चाहे मक्खन हो, चाहे हमारी सब्जियां हो, वो सब बड़ा नॉर्मल होता था हमारे लिए कि वो ऑर्गेनिक ही है, मतलब ऐसे, और हमको कोई और हम्म। मतलब ही नहीं पता था। बट आज क्योंकि दुनिया इतनी बदल चुकी है, इतनी सिंथेटिक हो गई है हर तरह से, और बिजनेस बन गया है इतना, और इतना ज्यादा बिजनेस बड़ा हो गया है कि आजकल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के चक्कर में जो प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में जो चीजें उसमें डाली जा रही हैं, हमारे अनाज में, हमारी सब्जियों में, हमारे फलों में, वो इन द लॉन्ग रन तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ही है, यू नो। एंड अदर देन दैट, जो लाइफस्टाइल हमारे जेन जी का है, देर तक सोना, देर से सोना, देर तक सोना, हम्म। और खाने पीने का टाइम जो होता है, रूटीन, वो सब गलत है। हम लोग नेचर से बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इतना अगर समझ में आ जाए कि नेचर इज, जो सूर्य है, जो सूरज है, वो नेचर है हमारा, उसी से जीवन है पृथ्वी पर। अगर सूरज नहीं है तो पृथ्वी पे जीवन खत्म हो जाएगा विद इन नो टाइम। सो आवर बॉडीज आर ऑल अलाइंड विद द एनर्जी ऑफ द सन। तो जैसे सूरज उगता है और जैसे वो ढलता है, उसी हिसाब से हमारी बॉडी भी चलती है। आप सुबह उठते हैं तो सूर्योदय के टाइम पे आपकी बॉडी जो है वो वेग उगना शुरू होती है। फिर हम्म। सूर्य जब पीक पे आ जाता है, पीक पे होता है सूर्य, अपने पीक पे होता है, उस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो भी पीक पे होती है। जठराग्नि, जठराग्नि जिसको डाइजेस्टिव जो बाइल होता है हमारे पेट में, हम्म। वो भी उस टाइम पे पीक पे होता है। इसीलिए हम लोग दोपहर में मील खाते हैं, लंच खाते हैं। तो उसको ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी हमारी बॉडी की उस टाइम पे पीक पे होती है। और जैसे जैसे सूरज ढलता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी की ताकत जो होती है वो भी कम होती जाती है, टू बी एबल टू ब्रेक द फूड डाउन। हम्म। सो द एंटायर सिस्टम इज फंक्शनिंग एज पर द सन मूवमेंट। अगर आपको इतना ही समझ में आ जाए तो आप वैसे भी अपनी लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते तो कभी मतलब जैसे पीपल लव टू ईट स्ट्रीट फूड्स, तो आपको स्ट्रीट फूड्स में आपको क्या पसंद है? कभी आप स्ट्रीट फूड कभी मन हैं। किया बिल्कुल खाने नहीं का? खाता हूं मैं कभी, मुझे कोई शौक नहीं, ना मैं जाता हूँ स्ट्रीट फूड खाने। रियली कभी भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मतलब कुछ ऐसा होगा स्पेसिफिक, दिस फूड आई कैन ईट, मतलब फ्रॉम द स्ट्रीट, क्योंकि सबको स्ट्रीट फूड फूड पसंद होता है। See, there was a time when I used to love street food, and I was in my early 20s when I came to Bombay, and we would go to Juhu Chowpatty and have some gola. You know वो जो बर्फ का गोला बना के हाँ देते हैं हाँ जिसमें, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। you know, उसमें वो काला उनके फ्लेवर्स खटाई, होता है, देयर लॉट ऑफ काला खट्टा। फ्लेवर्स। तो वो सब बना के, तो वो सब मैंने उस टाइम पे किया जब वी वर यंग एंड एवरीथिंग, एंड इतना ज्यादा इशू नहीं था लाइफ में कि यू हैव टू वरी कि अरे यार हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उस टाइम आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। बट एज यू आर ग्रोइंग ओल्डर, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी मच बेटर, कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को धीरे धीरे करके आपको समझना पड़ेगा, उसको भी हम्म। आराम देना पड़ेगा ताकि वो आपको आराम में रखे। क्योंकि उसे ज्यादा अदरवाइज, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, फिर नहीं, ज्यादा मेहनत की बात नहीं, यू आर ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग योर सिस्टम, बिकॉज your system's ability to break the food down goes down majorly, drastically as you grow older. So you have to really take care. And your body, actually, human body doesn't need so much food. You only हम्म। need this much, but we have a habit of putting in this much. So you put in this much, you'll still run as fast as anybody else. In fact, faster than the people who are eating so much more. So that is what you have to understand about the human body. तो हम लोगों ने फिटनेस की इतनी सारी बातें कर ली, तो वी वांट टू नो कि आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, सो वी वर वेरी एक्साइटेड। Yeah, you, in fact, very, very soon, there is a show on Amazon Prime which is called The Traitors. वो रिलीज होने वाला है. It is the first of its kind game show. London, UK का format है, but it's been number one in around 30 countries, I believe, across the world. और हमारे यहाँ पहला सीजन है, तो I have participated in the game show. ओके, It's नाइस। a very large scale show. It's hosted by Karan Johar, ओके। and um it's going to release very, very soon, and you will know about it. We are going to have a press conference within this month, so you श्योर will know about श्योर श्योर, वी विल, हम चाहते हैं कि हम आपको दोबारा से स्क्रीन पे देखें। बिफोर it. Yeah. वी साइनिंग आउट, हम चाहते हैं कि आप प्लीज हमारी ऑडियंस को अपने फिटनेस मंत्रा, कोई 5 फिटनेस मंत्रा दे दीजिए।
आई थिंक आपकी नींद बहुत जरूरी है, सो स्लीप वेल, ईट राइट, कीप योर पोर्शन कंट्रोल, अवॉइड शुगर बिकॉज दैट इज पॉइजन, ओके, यस, एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। या श्योर। मेरे ख्याल से अब लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो मतलब सुधांशु पांडे फॉलो करते हैं अपने फिटनेस मंत्र, पीपल शुड ऑल्सो फॉलो दिस। थैंक यू सो मच, आप हमारे से जुड़े, आपने अपना टाइम दिया और हमें अपनी फिटनेस को लेके इतनी सारी बातें बताई। वे ग्लैड आपके बारे में इतना कुछ जानने को मिला, और हम चाहते हैं दोबारा से आपका वो जो सीरीज आने वाला है, हम एक्साइटेड हैं उसको देखने के लिए। अभी से ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक Thank यू, you थैंक so यू। much.